राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार की तत्कालीन सरकार को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार खेला होने की बात कहकर सरकार को गिराने की एक जो बयानबाजी है वो करते दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी इस बात से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नेता उन पर चुटकी भी ले रहे हैं। अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी ही सरकार पर भड़ास निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी कर दिया है, जिससे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने सवाल उठाए। मांझी ने एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू पर दबाव की पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भर रहा है, हमें 2 से 3 रोटी चाहिए, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए ही। गरीबों के लिए काम करना अच्छा है तो हमको अच्छा विभाग भी चाहिए। अपने नेता से इसके लिए मांग रखे हैं। आइए जरा एक बार आपको सुनाते हैं कि जीतन राम मांझी अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं। कोई मीडिया में कहने की बात नहीं है, ये घर की बात है। घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं। हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि न भी देंगे तो कोई इसके लिए हम अप्रिय बात किसी से नहीं कहेंगे और न घटने देंगे। सुना आपने जीतन राम मांझी को। गौरतलब है कि इससे पहले गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी की पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि 1984 से 2013 तक मुझे और मेरे बेटे संतोष कुमार सुमन को सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही मिला है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा विभाग हमें नहीं दिया गया। हम लोगों को सिर्फ सड़क बनवाना, पुल पुलिया निर्माण, चापाकल लगवाना, अब सिर्फ यही सब काम हम लोगों को बच गया है। ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना चाहिए। इसके साथ ही अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश ने ही मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब हम काम करने लगे तो उन्होंने हमें समझाया कि जीतन राम मांझी जिस तरह से काम कर रहे हो उस स्थिति में कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग नीतीश कुमार को भूल जाएं। जीतन राम मांझी ने इशारे में ये कह दिया कि हम पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ हैं, पर अपनी हक की लड़ाई के लिए अगर मुझे विधानसभा चुनाव में भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा कि हमारे बिना किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आपको बता दें 28 जनवरी को बिहार में तख्ता पलट हुआ और एनडीए सरकार बनी थी। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, जो कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के रूप में थे। 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली और हम कोटे से संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए, जो कि मांझी के बेटे हैं। मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रख लिया। इसके अलावा सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है वो भी उनके पास ही हैं। और सम्राट को वित्त, वाणिज्य, नगर विकास और आवास और स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज्य वाला जो विभाग था वो दे दिया गया। इधर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया। इससे पहले जब संतोष महागठबंधन के सरकार में थे तब भी उन्हें SC/ST कल्याण ही दिया गया था। इसके अलावा जब जीतन राम मांझी बिहार सरकार में मंत्री थे तब भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। बिहार की सियासत में दांवपेच से माहौल गरमाया हुआ है। हम की कोशिश है, यानी हम पार्टी की कोशिश है कि नई सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग लिया जाए और मंत्री की मांग को आगे बढ़ाया जाए। चूंकि जीतन राम मांझी के बारे में यह चर्चा होती रही है कि वो महागठबंधन के खेमे के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें बार बार आई तो मंत्री संतोष सुमन ने भी इन खबरों को खारिज कर दिया है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जीतन राम मांझी एक अलग अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।